इतिहास में युद्ध तो बहुत हुए, मगर कोई युद्ध जो हम हिंदुस्तानियों का नज़र नीचे करने पर मजबूर कर देता है वह था 1962 का युद्ध। 1962 के युद्ध में हिंदुस्तान युद्ध तो हारा ही और अपने मातृभूमि का एक टुकड़ा भी। तो क्या इतिहास यही होता या इतिहास कुछ और हो सकता था? वह कारण जो हिंदुस्तान को 1962 का युद्ध हारने पर मजबूर किया गया, आप जानेंगे इस वीडियो में। 1962 की युद्ध की तैयारी जहां चाइना ने 1957 में ही शुरू कर दिया था, वहां हमारे देश के गवर्नमेंट अपने आंखों पे इंडियन चाइना भाई भाई की पॉलिसी लपेटे घूम रहे थे। 1957 में चाइना ने तिब्बत में उठ रहे विद्रोह को ख़त्म करने के बाद वहां पे रोड मैप तैयार किया। वह रोड आज के अक्षाय चीन तक बना। जनरल थनैया ने इन सब बातों पे ध्यान दिया और उन्हें लग रहा था कि चाइना कभी न कभी हिंदुस्तान पे हमला जरूर कर देगा। वो इसके बारे में उस समय के रक्षा मंत्री B.K. कृष्णमेनन के पास गए और उन्होंने बताया कि चाइना बहुत बड़े एरिया पे हिंदुस्तान के घुसपैठ करने के बारे में सोच रहा है। मगर B.K. कृष्णमेनन तो किसी नशे में धुत थे। कई बार जनरल थवैया के समझाए जाने के बाद भी उन्हें कोई बात समझ नहीं आया। B.K. कृष्णमेनन द्वारा अनसुना करने पर जनरल थवैया को लगा कि उन्हें प्रधानमंत्री से सीधा बात करना चाहिए। जनरल थवैया नेहरू के पास पहुंचे और हालात के बारे में उन्हें सही से समझाया और बोला, B.K. कृष्णमेनन जी इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, आपको उन्हें समझाना चाहिए। नेहरू ने जनरल थवैया की पूरी बात सुनी। उसके बाद उन्होंने उनसे बोला कि आप प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं। प्रोटोकॉल ये होता है कि पहले आप रक्षा मंत्री से बात करें, उसके बाद रक्षा मंत्री मेरे से बात करेंगे। और उन्होंने जनरल थवैया को भेज दिया। इस बात की सूचना जब B.K. कृष्णमेनन को मिली तो वह जनरल थवैया पे बहुत चिल्लाए और बहुत गुस्सा हुए। इसी कारण जनरल थवैया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने से पहले जनरल थवैया ने 2 बार चाइना बॉर्डर पे हिंदुस्तान की वार प्रैक्टिस करवाई थी, जिससे उन्हें पता चला कि हिंदुस्तान के सैनिक और उनके पास मौजूदा इक्विपमेंट चाइना से लड़ने के लिए काफ़ी नहीं है। और उस समय हिंदुस्तान की रक्षा बजट महज 305 करोड़ था, क्योंकि नेहरू को लगता था कि हिंदुस्तान एक शांति प्रधान देश है जिस पे कोई भी देश हमला नहीं करना चाहेगा। मगर 1962 में नेहरू का यह सपना टूट गया जब चाइना ने हिंदुस्तान पे हमला कर दिया और जनरल थवैया की बात सच्ची साबित हुई। 1962 के युद्ध में हमारे एक सैनिक के हिस्से में महज 12 गोलियां पड़ रही थी। आप ये सोच के आश्चर्यचकित करेंगे कि 10,000 इंडियन आर्मी के सामने 80,000 चाइनीज आर्मी खड़ी थी। गोली में, बंदूक में, यहाँ तक कि हर चीज़ में हमारी कमी होने के बावजूद भी हमारे बहादुर सैनिक 1 महीने तक लड़ते रहे। चाइना के द्वारा हमारे एक फौजी ठिकाने पे हमला करने पे, जहाँ हमारी आर्मी की संख्या महज 130 थी और सामने चाइना की 1300 की आर्मी, उसके बावजूद भी हमारे बहादुर आर्मियों ने उनके 1300 आर्मियों को मार गिराया और वहाँ अपना वर्चस्व लहराया। मगर यह युद्ध यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ हमें हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस युद्ध में हार इंडियन आर्मी की नहीं बल्कि उस समय मौजूदा सरकार की हुई थी, क्योंकि नेहरू ने हार मान लिया। माना जाता है उस समय इंडियन एयरफोर्स चाइना के मुकाबले बहुत तगड़ी थी, मगर कई बार बोले जाने के बाद भी एयरफोर्स को यूज करने का परमिशन नहीं मिला। माना जाता है कि अगर उस युद्ध में इंडियन एयरफोर्स का यूज होता तो शायद आज नतीजे कुछ और होते और इतिहास कुछ और। 1962 का इतिहास शायद आज हमारे लिए गर्व का एक सबक बन जाता और चाइना दोबारा कभी हमसे युद्ध करने के बारे में सोचता भी नहीं। चाइना ने उसके बाद हमसे 3 और युद्ध किए, मगर वो तीनों बार पराजित हुआ। लेकिन बात हमेशा 1962 की युद्ध की आती है, क्योंकि ये हार आर्मी की नहीं उस समय की सरकार की थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।